नाउ आवर टॉपिक इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। दीज आर द एनिमल्स हुज जीनोम हैज बीन अल्टर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन बाय मैनिपुलेशन। हम क्या करते हैं? एनिमल्स के जीनोम को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे? किसी भी फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन करके। अगर हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी भी एनिमल के जीनोम में, तो वहाँ पे क्या होगा? एनिमल का जीनोम चेंज हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो एनिमल होता है वो ट्रांसजेनिक कहलाता है। एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काऊ, फिश अभी तक प्रोड्यूस हो चुकी हैं। सी ओवर 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो माइस हैं। मीन्स ज्यादातर जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स अभी तक बनाए गए हैं वो कौन से हैं? माइस हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड यूजेस। सी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बेनिफिट्स क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सो फर्स्ट इज टू स्टडी रेगुलेशंस ऑफ जीन एंड देयर एक्शन ऑन द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। हम क्या करते हैं? जीन के रेगुलेशन और उसका जो एक्शन होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में, उसकी स्टडी के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अगर हमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का स्टडी करना है तो वहाँ पे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। Genes from other species that alter the formation of this factor can be introduced and the biological effect is studied. This gives information about the biological role of the factor. जो अदर सोर्सेस के, अदर स्पीसीज के जीन्स अगर इन फैक्टर के फॉर्मेशन को अल्टर करते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट को स्टडी किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है कि वो फैक्टर का रोल क्या है, हमारी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। टू स्टडी, सेकेंड यूज क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का? टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज एंड देयर बाय द न्यू ट्रीटमेंट। Example transgenic models for the human diseases such as the cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer. See, अगर हमें किसी पर्टिकुलर जीन का स्टडी करना है कि वो किसी भी डिसीज या फिर किसी भी डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज में क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, तो उस टाइम पे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। या फिर कुछ ट्रीटमेंट क्या है उस डिसीज का, तो उस टाइम पे भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। इसीलिए कुछ ह्यूमन डिसीज के मॉडल्स भी बनाए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कौन कौन से डिसीजेस के? कैंसर के, सिस्टिक फाइब्रोसिस के, रिमोथाइड आर्थराइटिस के एंड अल्जाइमर डिसीज के। इन सब के मॉडल्स बनाए जा चुके हैं मीन्स ह्यूमन डिसीज के। Biological importance, biological product. Some medicine contains expensive biological products. Transgenic animals can be used to produce biological products by introducing gene which code for the particular product. See, biological products की प्रोडक्शन में भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ मेडिसिन आप देखते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, वो कंटेन करती हैं क्या? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे? हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को जो कि उन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को कोड करे, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स में, जिससे एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक हो जाते हैं और हम लोग उससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। दे आर यूज्ड टू ट्रीट diseases such as the emphysema, phenylketonuria, cystic fibrosis, etc. See, कुछ डिसीजेस को भी ट्रीट करने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं यूज किए जाते हैं। और कौन कौन से डिसीजेस? लाइक एग्जांपल है एम्फीसेमा, फेनिलकेटोनुरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। एग्जांपल है biological product का human protein that is the alpha 1 antitrypsin is used to treat emphysema, जो कि emphysema को ट्रीट करने के लिए ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा। इन 1997 में रोजी काउ that is the first transgenic cow produced human protein enriched milk that is 2.4 gram per liter. It contains the human alpha-lactalbumin. It is nutritionally more balanced product for the human babies
देन नेचुरल काउ मिल्क। 1997 में एक रोजी काउ जो कि ट्रांसजेनिक काउ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है ह्यूमन इंड्यूस्ड मिल्क। मतलब वो मिल्क जो कि ह्यूमन के प्रोटीन इंड्यूस्ड होता है और 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर लीटर मिल्क में होता है। और इट कंटेन्स, और कौन सा प्रोटीन होता है वो, अल्फा लैक्टोल्बुमिन होता है, जो कि इससे क्या होता है, जो रोजी काउ का मिल्क है वो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबीज के लिए एज कम्पेयर टू नेचुरल काउ। एज आप देख रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रांसजेनिक काउ का मिल्क है उसमें ज़्यादा अल्फा लैक्टोल्बुमिन है, मीन्स वहाँ पे ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोटीन है, इसलिए वो क्या है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड है ह्यूमन बेबीज के लिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल काउ। ना और यूजेस देखते हैं। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग में यूज होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। Transgenic mice are used to test the safety of the polio vaccine. It is reliable. They can be replaced. If it is reliable, they can be replaced the use of monkey to test the safety of the vaccine. ट्रांसजेनिक माइस जो होता है वो क्या करता है, टेस्ट करता है, मतलब उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले पोलियो वैक्सीन को और उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। अगर वो सेफ्टी, बिकॉज जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ना वो मोर सेंसिटिव होते हैं काइंड्स ऑफ वैक्सीन की टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट। जिससे क्या होता है, जब उनकी बॉडी में ये वैक्सीन टेस्ट किए जाते हैं तो इनके टॉक्सिसिटी एंड इनके इफेक्ट को स्टडी किया जाता है, और अगर ये रिलायबल होते हैं फिर इसको क्या किया जाता है, मंकी के ट्रांसजेनिक मंकी के अंदर यूज किया जाता है। फिर मंकी के अंदर यूज करने के बाद इसको सेफली क्या करते हैं, इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं फॉर द ह्यूमन पर्पज के लिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, फोर्थ एंड केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है, जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी कहते हैं। Some transgenic animals carry the gene which can make them more sensitive to the toxic substances than the non-transgenic animals. They are exposed to the toxic substances and the effect is studied and it gives immediate result. क्या होता है, ह्यूमन जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि जिसकी वजह से वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टॉक्सिक के अगेंस्ट। तो जब हमें केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग किसी की करनी होती है किसी भी केमिकल्स को, तो उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करके हम उसकी टॉक्सिसिटी को स्टडी करते हैं और इससे क्या होता है, इमीडिएटली हमें रिजल्ट मिल जाता है। सो दीज आर द यूजेस and benefits of the transgenic animals.